लेटर और एप्लीकेशन अगर नहीं भी बन रहा है, ऐसा आ गया कि एक भी नहीं पढ़े हैं, एक भी नहीं बन रहा है, तो कैसे लिखेंगे आप? ये देखिए, उसका आप प्रारूप देखिए कि लिखा कैसे जाता है। इसका देखिए राइट टू पोस्ट मास्टर, तो उसका प्रारूप देखिए कि सबसे पहले यहाँ क्या रहता है, बड़े अक्षर मोटे मोटे अक्षर से कहीं ऐसे लिख दीजिए मोटे मोटे अक्षर से, और दो तीन ऐसे चित्र बना दीजिए। बम ब्लास्ट का आ गया, सेब बटर का आ गया, तो सेब बटर में बूंद बहा दीजिए, पानी बाहर। तो दोस्तों अब टाइम बहुत ही कम, बहुत ही कम बचा हुआ है एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023 में। क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। 3 घंटे मैंने मेहनत किया कि आप लोगों को क्या ऐसे बता देना है, और क्या क्या कौन कौन से ऐसे 12th का ही बता रहा हूँ मैं, और अगर 10th के भी हैं तो देख लीजिए, आप लोगों को हेल्प ही होगा। अगर आप इंग्लिश में मतलब पूरा आ गए हैं या फिर पेपर देने वाले हैं इंग्लिश का, तो थोड़ा हेल्प ही होगा। अगर 12th के हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने बताया है कैसे आप लोग कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, और क्या क्या कर लेना है, क्या क्या मतलब नहीं भी पढ़े हैं ज़्यादा फिर भी अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। अगर कम नंबर पा रहे हैं तो ज़्यादा नंबर पा सकते हैं, 40-50 पा रहे हैं तो 60 तक पा सकते हैं, और अगर फेल हो रहे हैं तो पास हो सकते हैं वो बच्चे, मतलब दोस्त। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। मैंने हर एक बात बताई है कि नहीं भी पढ़े हैं, नहीं भी बन रहा है तो उसको कैसे लिखना है, किस तरह से पेपर में लिखना है, और क्या क्या पढ़ लेना है, क्या क्या लिखना है कि अच्छे नंबर पा सकते हैं और पास हो सकते हैं। ठीक है, तो 12th क्लास का बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा क्वेश्चन आंसर 12th क्लास का इंग्लिश का, और फिर उसके बाद बताऊंगा लेटर, पोस्टर और एप्लीकेशन और पैसेज कैसे लिखना है, ग्रामर वगैरह सब बताऊंगा, सब पूरा पेपर ही बताऊंगा कि कैसे लिखना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताता हूँ, फिर उसके बाद लेटर, एप्लीकेशन और पोस्टर, और फिर और आगे का जो है पैसेज जैसे सब बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर आप लोग क्लास 12 में सप्लीमेंट्री एग्जाम का पेपर देने वाले हैं तो पूरा देखना, आप लोगों की बहुत हेल्प होगी, और आप लोगों का टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम जेन्युइन वीडियो है। मैंने बहुत मतलब उसमें टाइम लगाया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा कर लेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो 12th में क्वेश्चन आंसर कितने नंबर का आता है? बहुत मतलब क्वेश्चन आंसर बहुत नंबर का आता है, 32 नंबर का क्वेश्चन आंसर ही रहता है। ठीक है, और 2 बुक लगती है, एक फ्लेमिंगो एक विस्टेज। फ्लेमिंगो में क्या है, मतलब क्या कौन सा है ये? फ्लेमिंगो बुक है। तो द लास्ट लेसन जो लेसन है उसमें, लेसन फर्स्ट में द लास्ट लेसन, उसका आप लोग पहला दूसरा तीसरा और चौथा, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, इसका भी ले लीजिए, और आगे जो दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ नहीं सकता, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप पार्ट का नाम मिला लेना और क्वेश्चन मिला लेना, और परीक्षा जिससे भी आप पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए। अगर इतना पढ़ लेंगे लेसन आंसर तो काफी अच्छा क्वेश्चन आंसर है, फंस जाएगा क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मैटर करता है। तो अभी फिर भी कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो आगे चलता हूँ, तो आगे में भी अगर इतना इसका इस पेज का भी स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, वीडियो बैक नहीं करना पड़ेगा, और फिर पार्ट का नाम मिला के और क्वेश्चन मिला के आप लोग परीक्षा बहुत किसी भी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिए हैं तो क्या करना है, लास्ट स्प्रिंग जो दूसरा लेसन है उसका भी चौथा, छठवां और नौवां ऐसा कर लेना है। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी इसलिए क्वेश्चन नहीं पढ़ सकता, क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा जो क्वेश्चन है उसका, और द राइट पे जो जिसमें भी लाल लाल टिक लगे हुए हैं उसको, जिसमें भी लाल टिक लगे हैं, सारा नहीं, जिसमें लाल टिक मैंने लाल पेन से टिक लगाया है उसी को पढ़ना है आप लोगों को, अगर पढ़ सकते हैं तो। अगर नहीं भी पढ़ सकते हैं तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ना है, इतना भी नहीं पढ़ सकते हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ना है। जिसमें लाल टिक लगा हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर क्वेश्चन मिला के, वर्ड का नाम मिला के, लेसन का नाम मिला के आप लोग पढ़ लेना परीक्षा बोर्ड से। ठीक है, और इस पेज का भी देखिए, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जो है ना, मतलब लेसन का नाम मिला लीजिएगा, और जो ये रहता है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन मिला लीजिएगा तो आसानी रहेगा। देख लीजिएगा परीक्षा बोर्ड में तो मिल जाएगा आंसर, तो आंसर पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन इससे मिला लीजिएगा जिसमें लाल लाल टिक लगे हुए हैं लाल पेन से। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लिए और जो लाल टिक लगे हुए हैं लाल पेन से, तो उसी को ध्यान से पढ़ लेना है पार्ट का नाम मिला के। तो क्वेश्चन आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं लेटर और एप्लीकेशन की तरफ। तो लेटर और एप्लीकेशन बताने के लिए मैंने लिया है इंग्लिश का क्लास 12 का ही है, जो ये बुक रहती है शिवलाल की कुंजी है, ये लिया है मैंने। तो लेटर और एप्लीकेशन का क्या करना है आप लोगों को समझना है प्रारूप। लेटर और एप्लीकेशन अगर नहीं भी बन रहा है, ऐसा आ गया कि एक भी नहीं पढ़े हैं, एक भी नहीं बन रहा है, तो कैसे लिखेंगे आप? ये देखिए, उसका आप प्रारूप देखिए कि लिखा कैसे जाता है। इसका देखिए राइट टू पोस्ट मास्टर, तो उसका प्रारूप देखिए कि सबसे पहले यहाँ क्या रहता है, यहाँ रहता है पता जिसको देना है। ठीक है, उसका पता मतलब उसका कॉलोनी नंबर पता, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका शहर, और फिर उसके नीचे अपना नाम लिख दीजिए, और फिर नीचे क्या रहता है, नीचे देखिए, यहाँ नीचे देखिए अपना नाम लिख दीजिए, थैंक यू। तो उसका प्रारूप देखना है। अगर लेटर नहीं भी बन रहा है, अगर थोड़ा भी बहुत बन रहा है उसका, तो कोई मतलब पढ़ा वाला आ गया तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा वाला आया है तो क्या करना है आप लोगों को लेटर में, कि उसका प्रारूप देखना है कि प्रारूप लिखा कैसे जाता है, लिखा कैसे रहता है, प्रारूप दिमाग में बैठा रहेगा। तो नहीं भी बन रहा है तो लिख दीजिए, कुछ भी ऐसे लिख दीजिए, 27 कॉलोनी, गुप्ता कॉलोनी, रायपुर, इंदौर, और फिर नीचे कुछ अपना नाम लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए, और फिर नीचे अपना नाम लिख दीजिए। और बीच में अगर नहीं बन रहा है तो बीच में कुछ नहीं बन रहा है तो कुछ ना कुछ पेपर क्वेश्चन सही ऐड कीजिए, नहीं तो कुछ ना कुछ माइनस मार्किंग तो नहीं है कि आप लोग मतलब
लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो नंबर कट हो जाएगा। प्रारूप पता रहेगा कि पहले मतलब लिखा क्या रहता है, सब में देख लीजिए, सब में देख लीजिए कि लिखा कैसे रहता है। लेटर है तो लेटर में प्रारूप कैसा है इसका, कि मतलब पहले एड्रेस लिखा रहता है, डेट लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है, सबका प्रारूप एक ही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को प्रारूप बनते रहेगा, प्रारूप ध्यान में बैठा रहेगा, तो कोई भी आ जाएगा किसी भी टॉपिक पर, तो प्रारूप ऊपर नीचे जो बनता है ऊपर नीचे सही से लिख देंगे, और बीच में अगर कुछ नहीं बनता तो ऐसे ही लिख दीजिए, 1 2 लाइन 3 लाइन, तो 4 नंबर का है, 1.5 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, आपको कैसे रहता है। और एप्लीकेशन में क्या है आप लोगों का, एप्लीकेशन में टू द प्रिंसिपल, टू द सेक्रेटरी, टू द चीफ मिनिस्टर, टू द पोस्ट मास्टर, और फिर बीच में सब्जेक्ट रहता है, और फिर नीचे अपना नाम पता, थैंकिंग यू, डेट, ये सब रहता है। चाहे किसी भी टॉपिक पर आ जाए, घबराना नहीं आप लोगों को, सिर्फ प्रारूप को ध्यान देना है, ऊपर नीचे सही से लिख देना है कि जैसे लिख रहा है सबका प्रारूप एक ही ना रहता है। एप्लीकेशन लिखेंगे तो टू द प्रिंसिपल, टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द चीफ मिनिस्टर, टू द पोस्ट मास्टर, ऐसे ही ना लिखा रहेगा, और बीच में सब्जेक्ट लिखा रहेगा, सबका प्रारूप एक ही ना रहता है। तो लेटर एप्लीकेशन में डाउट क्लियर हो गया कि नहीं बन रहा है तो कैसे लिखना है, ठीक है। और फिर क्या आता है, पोस्टर आता है। पोस्टर भी काफी महत्वपूर्ण आता है, 4 नंबर का रहता है। तो अगर पोस्टर भी नहीं बन रहा है आप लोगों को, तो पोस्टर में भी क्या करना है आप लोगों को ध्यान देना है कि पोस्टर में क्या रहता है कि इतने बड़े डब्बे में आप लोगों को क्या लिखा रहता है, उसका हेडिंग, उसका भी अपना माइंड में बैठाना कि 2-3 बड़े-बड़े अक्षर, मोटे-मोटे अक्षर से कहीं ऐसे लिख दीजिए, मोटे-मोटे अक्षर से, और 2-3 ऐसे चित्र बना दीजिए। बम ब्लास्ट का आ गया, सेव बटर का आ गया तो सेव बटर में बूंद बहा दीजिए, पानी बहा रहा है तो सेव बटर सेव लाइफ, ऐसे कर दीजिए। और बम ब्लास्ट का आ गया, दिवाली का आ गया तो बम बना दीजिए, ऐसे ऐसे कुछ और लिख दीजिए, दिवाली बम ब्लास्ट, ऐसे मोटे-मोटे अक्षरों से कुछ थोड़ा लिख दीजिए। 4 नंबर का रहेगा, 2-3 नंबर भी मिल जाएगा पोस्टर में, ठीक है। अनसीन पैसेज जो रहता है, अनसीन पैसेज क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2-3 तक। तो अनसीन पैसेज में क्या करना है, नहीं मिल रहा है आंसर तो क्या करना है, पहले क्वेश्चन का वो मिलाइए, क्या करते हैं, लाइन मिलाइए, क्वेश्चन में क्या लिखा है 2-3 लाइन उसका मिलाइए, 2-3 अक्षर, और फिर पैसेज में मिलाइए 2-3 अक्षर, जो सेम मिल रहा है तो उसी को लिख दीजिए। और फिर आगे जो रहता है तो पाठ का ही रहता है, तो उसमें आसानी रहेगी। अगर नहीं मिल रहा है उसका आंसर तो ऐसे ही करिए मेरे हिसाब से कि जो लाइन मिल रहा है ना, तो क्वेश्चन का लाइन 2-3 अक्षर मिल रहा है और पैसेज मिल रहा है तो उसी को लिख दीजिए, ठीक है। तो ये मैटर सॉल्व हो गया, पैसेज हो गया, पोस्टर हो गया, एप्लीकेशन, लेटर और क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिया पहले ही। तो लेटर, एप्लीकेशन और पोस्टर का प्रारूप समझना है, और अनसीन पैसेज में भी रटना नहीं है कुछ, बस ध्यान में बैठा लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, तो प्रारूप पता रहेगा तो कोई भी आ जाएगा, कैसा भी आ जाएगा तो आप लोगों से बन जाएगा। बस बात, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है ग्रामर का, मतलब कुछ भी लिखिए, गलत फला तो क्वेश्चन उसी से पेपर से उतारिए, लेकिन गलत फला कुछ भी लिखना जरूर है, क्योंकि अगर आप लोग कॉपी में लिखे नहीं रहेंगे तो कहां से पास करेंगे, कुछ भी लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर जो है तो देखेंगे और पास कर देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जानकारी पसंद आई है। मैंने 2-3 घंटे मेहनत की कि आप लोगों को कैसे बताना है, कैसे करना है कि आप लोग अच्छे नंबर से पास होते हैं या फिर फेल हो रहे हैं तो पास हो सकते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज, मेहनत लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी पास हो सकें और इंग्लिश में ऐसे ही क्वेश्चन लिख सकें, मतलब प्रारूप समझे रहें तो ऐसे ही लिख सकें और पास हो सकें, ठीक है।